हाँ जी भाई, वेट हो गया ख़त्म, आ गए हैं आपकी फ्रीडम हंटर को लेकर साथ में, और भाई भी आ चुके हैं। ठीक है, तो बताएंगे भाई, आपको देंगे पूरी बाइक का रिव्यू। ठीक है, और दिखाऊंगा पूरे बाइक के हर पार्ट और बताऊंगा इसमें क्या अच्छा हुआ है और क्या कमी आई है। और लोग तो आपने देख ही लिया था ऑलरेडी। ठीक है, एंड इसी के अलावा जो भी इसमें जो मिरर लगवाए हैं, इसमें क्या कमी आई है और कैसे मिरर है, पहले नीचे थे ऊपर क्यों करे गए हैं, तो पता लगेगा। भाई साथ में है, भाई से पूछेंगे सब कुछ। ठीक है, और ये देरी के भाई को बुलाते हैं और पूछते हैं भाई से। तो आइए भाई। तो भाई का नाम शुभम है और भाई रहते हैं नांगलोई में। भाई बताओ बाइक के बारे में कि भाई आपने कब ली, और ये बाइक आपको चलने में कैसे लगी, और ये मॉडिफिकेशन आपने क्यों कराई। ये मैंने 5 जनवरी को लिया है और अभी में 3-4 महीने हो गए। 4,500 किलोमीटर चला भी चुका हूँ, लेकिन यही है कि एज नहीं रिव्यू ओके, कि मतलब फील नहीं आया बाइक का। मतलब है तो बाइक, लेकिन फील नहीं है सही बनाओ तो। और जैसा पेट्रोल पे चलाता है तो होता है थोड़ा कि हाँ पावर आवर में फ़र्क है सीएनजी और पेट्रोल में। और ये है कि अभी इसका सीएनजी में भी प्रॉब्लम आ रही है, सीएनजी लीक कर रही है, तो नीचे नोजल से बंद कर रखा है। मैं पेट्रोल पे चला रहा हूँ और पेट्रोल पे इसकी माइलेज वही 40-45 से ज़्यादा की है नहीं। और यही है, बाकी मैंने मॉडिफिकेशन करा रखी है कि थोड़ा साइड एंड मिरर लगा रखे हैं इसमें। कौन सी बाइक से आपने इन सारों को लगाई है इसमें? हंटर से। तो आपको लगता है कि आपने इसको हंटर का लुक देख पाए हो? नहीं, हंटर का लुक तो नहीं दे पाया, लेकिन ये है कि इसकी थोड़ी मॉडिफिकेशन हो गया, इसका लुक एनहांस हो गया थोड़ा। ओके। हाँ, और मैंने इसकी पीछे की जो पिलियन सीट है, इसकी सीट हाइट भी थोड़ी ऊपर हो गई है, तो पिलियन के लिए भी सही है। ओके। हाँ, और बाकी सीट में थोड़ा मॉडिफिकेशन है, तो थोड़ा सीट लगती है कि हाँ अलग है। बाकी नॉर्मल सीट जो प्लेन है ऐसा नहीं है। और इसके साइड एंड मिरर पहले मैंने नीचे करवा रखे थे, तो उसमें मतलब कि दिखता नहीं था, तो इसको मैं वापस ऊपर कराया है। और बाकी ये है कि ये लगते रहते हैं क्या मतलब? साइड एंड मिरर में तो ये रहता ही है कि हाँ जाम वाम में, दिल्ली के ट्रैफिक में लगते ही रहते हैं, तो दिन में 3-4 बार लग ही जाता है। हाँ, टकराती है मतलब ये? हाँ। और बाकी आगे ये लगा रखा है मैंने हंटर का ही वाइजर इसमें। हाँ, वाइजर हंटर का है ना? हाँ वाइजर हंटर का ही है। ओके। और इसमें फील है थोड़ी बहुत हंटर की? फील खुद ही लेनी पड़ती है फील है तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि मॉडिफिकेशन कराए तो थोड़ा चेंज तो है बाइक में। अच्छा, ओके। और जो सीट का सीट आपने करवाई है, ये जो आपने सीट लगवाई है, ये शेप बनवाया पूरा हंटर के जैसा, मतलब तो इसमें थोड़ा कोई कंफर्ट वम्फर्ट है, और बैक रेस है इसमें मतलब अच्छा खासा निकाल रखा है, तो कुछ फर्क होता है बैक रेस में? और जो पिलियन के लिए है पीछे, मतलब दिख रहा है काफी क्वेश्चन है, तो पीछे के लिए अच्छा है कि नहीं है, बताइए जरा एक बार। पिलियन के लिए भी बढ़िया है, उसको मतलब कि एक थोड़ा सीट हाइट भी मिल जाती है, तो उसको मतलब उसका जो व्यू रहता है आगे रोड का, वो भी काफ़ी सही रहता है। और जो मेन बंदा है जो, उसके लिए भी मतलब बैक रेस्ट एक साइड से मिल जाता है, अगर वो सही पोजीशन में हंटर वाली पोजीशन में बैठता है तो। ओके। हाँ, वैसे हंटर भी नहीं, जैसे GT 650 है तो उसमें थोड़ा सा बैक रेस्ट मिलता है। अच्छा। उस हिसाब से अगर उस पोजीशन में आता है, अच्छा अच्छा, तो उस हिसाब से मिलता है। अच्छा, ओके ओके। एंड जो आपने आगे नंबर प्लेट लगवाई की है ठीक है, पूरा फील लेने के लिए, और आप बता रहे थे कि उसका कुछ टूट गया है, क्या हुआ है वो? ये जो मैंने इसमें एक नट था ना, तो हाँ ये जी, नट अंदर ही टूट गया है, तो वो अभी इसको निकलवाना पड़ेगा। अभी तो मैंने ये बांध के काम चला रहा हूँ 1-2 हफ्ते से, तो अभी वेल्डिंग वाले से ठीक कराना है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और बाकी सर्विस सेंटर वालों का तो यार रिव्यू खराब ही बोलूँगा मैं। कैसे क्योंकि मतलब? अभी मैं 1 हफ्ता पहले लेकर के गया था, तो इसमें क्या एक और दिक्कत आ रही है कि सीएनजी पे ना बंद हो रही है। अच्छा। इसकी सेकंड सर्विस अभी हुई नहीं, अभी होगी। अच्छा। तो इसकी सेकंड सर्विस से पहले इसमें दिक्कत आ रही है, अभी 3-4 महीने हुए बाइक को, तो ये सीएनजी पे बंद हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि एक सेंसर होगा वो चेंज होगा, तो उसमें मेरे को 10-15 दिन का टाइम दिया है।
तो अब 10-15 दिन में अब एक इसकी क्या कहते हैं CNG का जो सर्विस का टाइम होता है 120 दिन के अंदर करानी होती है, तो वो 120 दिन भी मतलब कि आज पूरे हो गए हैं। तो यही है कि अब वो आगे बढ़ा रहे हैं कि तो अब ये भी है कि सर्विस चार्ज भी वो हो सकता है अपना लें बाद में। हाँ, और बाकी इसमें है और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स तो आ ही रही हैं। बाकी देखते हैं, अभी तो फ़िलहाल 1 साल तो वारंटी मिलती है, तो उसमें देखते हैं 1 साल में, बाकी उसके बाद तो पैसा अपना ही लगेगा। वो तो है। हाँ, ये है, लेकिन CNG में माइलेज काफ़ी अच्छी देती है, और CNG में एवरेज जैसे निकालती है तो उस हिसाब से पॉकेट पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं रहता। तो CNG में कितनी माइलेज मिल रही है फिर आपको फिलहाल? CNG पे वही मेरे को 70-80 तक की मिल जाती है, मेरे लिए उतनी बहुत है। बाकी जो और जैसे कि जो फील्ड में वर्क में चलाते हैं, मैंने उनसे रिव्यू लिया था उनका, तो वो यही कह रहे थे कि 80-90 तक का एवरेज दे रही है उनको ये। अच्छा। हाँ, जब वो उनके लिए ख़राब एवरेज आती है तब वो उनका 70-80 का आता है, तो मैं 70-80 में खुश हूँ, उतने में मतलब कि कोई इफेक्ट नहीं है पॉकेट का। हाँ यार, वही तो 76 रुपीज़ में अगर 80 किलोमीटर चल जाएगी तो बहुत इनफ है। बहुत सही है। और उसमें थोड़ा फील भी आप बोल रहे हो, थोड़ा फील भी आपको आता है हंटर वाला, और नहीं दिखती है ये, नहीं दिखती है ये ना अलग से। हाँ, लुक्स काफी अच्छे हैं इसके, इस बाइक के। मतलब जैसे कि हंटर वाला बंदा होता है वो एक नजर देख के दोबारा देखता है कि हंटर है या नहीं है। हाँ, और जो फ्रीडम वाले बंदे होते हैं वो सब ये देखते हैं यार कहाँ से मॉडिफाई करा है, क्या मॉडिफाई करा है, कैसे करा है, पूछते होंगे आपसे। तो आगे वो आगे का वाइजर का पूछते हैं कि भाई ये वाइजर कैसे मतलब कि एडजस्ट कर रखा है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा कि क्या सेटिंग है उसमें। आप दिखाओ एक बार। जो गाड़ी कर रखा है इसका। ओके, दिखाते हैं। एक तो आगे तो एक ही नट है, मतलब दोनों नट में नहीं कर रखा मैंने। हाँ, तो मतलब जैसे कि जो हंटर के वाइजर में जो होते हैं आगे 2 नट लगते हैं वो है ना। तो आपने ये अब एडजस्ट कैसे करें? ये आप देख लो यहाँ पे, ये एक पत्ती लेकर के इसमें एक आगे जो नंबर प्लेट वाला फ्रेम था ना वो, हाँ उसी वाले जो उसके जो नट थे मैंने उसी के में ये पत्ती लगा करके कर रखा है। ओके। हाँ। मतलब जो नट का जो होता है ना एरिया, जहाँ मतलब जहाँ पर नंबर प्लेट लगती है ना, नंबर प्लेट ऐसे बाहर निकलती है ना, तो यहाँ पे कवर होता है एक प्लास्टिक का होता है ना, देखा होगा आपने, यहाँ पर नंबर प्लेट लगता है ना, वो कवर निकाल कर, ठीक है, यहाँ पर इस स्क्रू एरिया में यहाँ पत्ती लगाकर इस दोनों को आपस में जॉइंट कर दिया है बस, और कुछ नहीं। और ना अगर आप नंबर प्लेट को अगर आप सामने लगाओगे ना, यहाँ पे नंबर प्लेट लगेगा वरना, है ना, और यहाँ लगाओगे तो लुक खराब हो जाएगी। तो इसलिए मैंने जो नीचे लगाया है ना, बहुत बेस्ट लगाया है, नीचे लगा दे करके। देखो यहाँ की जगह बाइक ने यहाँ की जगह यहाँ कर दिया है, तो उससे फ़र्क पड़ रहा है बहुत, और बहुत सही लग रहा है। और इसके अलावा भाई ने ये हैंड मिरर लगवाए हैं। ये नीचे लगे थे पहले, उसका लुक अलग आ रहा था, बट वो लुक के चक्कर में ना सेफ्टी खराब हो जाती है। हैंडलिंग यही है कि थोड़ा हैंडलिंग में मतलब कि मैंने हैंडल भी हल्का नीचे कराया था, तो मतलब कि उसमें थोड़ा था कि हाँ क्या बोलेंगे उसको, हाँ वो डिसबैलेंस हो रही थी, और यही ऐसे इश्यूज थे उसमें, तो मैंने उसी टाइम फिर इसको वापस हैंडल ऊपर करा के मिरर्स ऊपर करा लिए थे। अच्छा, हाँ। तो भाई फिर खर्चा कितना आया मतलब इसमें? इसमें खर्चा तो लगभग होगा 5-6 हज़ार तक का तो कर ही चुका हूँ इसमें। 5 से 6 हज़ार कैसे, थोड़ा समझाएंगे आप थोड़ा व्यूअर्स को? जैसे कि इसका क्रैश गार्ड हो गया, हाँ क्रैश गार्ड है, उसके बाद सीट मॉडिफाई कराई है, और ये बार एंड मिरर्स मेरे को काफ़ी महंगे पड़े थे। कितना? ये लगभग वही मेरे को 1400-1500 के आसपास पड़े थे। अच्छा। हाँ, और उसके बाद मैं अपने वाइज़र में 1000-1200 तो मैं इसमें ही लगा चुका हूँ। ये मतलब वाइज़र सस्ता ही है, लेकिन इसकी जो फिटिंग में मैं बार फिटिंग के चक्कर में कि प्रॉपर फिटिंग हो जाए, उसके चक्कर में मैंने बार कहीं 200-250-300 ऐसे खर्च कर दिया मैंने 2-3 बार। अच्छा। तो हाँ, उसके चक्कर में मेरा पैसा लग गया था इसमें। और अभी भी मतलब कि अब फिट है इतना, लेकिन प्रॉपर नहीं है जैसा मैं चाह रहा था, लेकिन बढ़िया है, इसमें कोई इशू आ नहीं रहा। और बाकी मैंने एक ये नंबर प्लेट के लिए वो लगवाया था, तो ये मेरे को 400 रुपये का पड़ा था। बताओ मुझे अब कि जो आपने कहा कि आपने अलग अलग लगवाया है, वैसे अगर कोई आता है एक बार में लगवाने के लिए, तो वाइजर किस रेट में आएगा? मतलब जो वाइजर है वाला वाइजर वही 500 के अराउंड आ जाना चाहिए, 500-600 के अराउंड, 500-600 के अराउंड आएगा, है ना। हाँ। और जो बाकी नट्स वगैरह होंगे वो 100-150 में आ जाएंगे इजीली शायद। हाँ,
नट्स वगैरह, है ना। एंड आपको फिटिंग दिखा चुका हूँ मैं, चाहे तो आप खुद भी कर सकते हैं करने के लिए, वरना अगर बाहर करवाएंगे तो शायद वो 100 रुपये शायद लेबर चार्ज करेंगे वो लोग, ठीक है। एंड इसी के अलावा बार हैंड मिरर्स 1200 के थे पड़े भाई को, ठीक है। और अब बाहर करवाते हैं तो 100 रुपये एक्स्ट्रा और लेंगे लेबर चार्ज अपना, 1400 तक का है ना, लगभग। तो पड़ेगा आपको। और सीट कितने में आई थी ये भूल गया मैं, ये 850-900 ऐसे था कुछ। हाँ सीट भी शायद 900 की सीट थी। और ये लेग गार्ड कितने का था, क्रैश गार्ड? लेग गार्ड ये 1800 का मान के चलो। ये क्रैश गार्ड 1800 रुपये का है। और वो बोलते हैं ये परफेक्ट फिटिंग, हाँ लगाने के अलग से लेंगे, आपको लेफ्ट अलग से लेंगे। और वो बोलते हैं कि प्रॉपर फिटिंग फ्रीडम बाइक्स के लिए बनवाया है ये इन्होंने क्रैश गार्ड ये वाला। बाकी तो बाइक में भी और कुछ हुआ नहीं है, करवाने वाले थे और बाइक में कुछ रैपिंग कराने वाले थे, बट आपकी इतनी डिमांड की वजह से मेरे को जल्दी वीडियो बनानी पड़ी है। और बाकी चलो भाई को देखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम कोई टाइम मिलता है भाई को तो फिर नेक्स्ट टाइम हम फिर ट्राई करेंगे कॉन्टैक्ट करके भाई से, और फिर नेक्स्ट टाइम आपको फिर से बना के देंगे वीडियो। फिलहाल तो वीडियो में इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और बताओ, गुस्सा करने के अलावा और बताओ कि नेक्स्ट टाइम वीडियो चाहिए हो और किस टॉपिक पर चाहिए, इस बाइक के रिगार्डिंग या दूसरा के रिगार्डिंग, तो बना के दूंगा आपको। तो ठीक है, फिर बने रहो चैनल के साथ में। स्टे ट्यून, बाय बाय।